एक मिनट। 4 डिफरेंट शीट्स डाली हैं मैंने बच्चों। ये चले मैं एंड पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्या करना है वीकेंड पे। अभी आप हेडिंग दे दें एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर का। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट। कि एलिमेंट क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ एलिमेंट। आप कहते हैं कि अगर मैं इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन लिखूं तो आप कहते हैं कि एन एलिमेंट, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप डेफिनेशन लिख लें। इज द सब्सटेंस which cannot be broken down which cannot be broken down or purest form of matter containing same type of atoms। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अब बच्चों लिखना छोड़ें और इधर देखें। एवरीबॉडी प्लीज स्टॉप राइटिंग। ये डेफिनेशन तो बहुत कम आती है, इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से हम केमिस्ट्री की बेस को उठा रहे हैं। ठीक है, अब सुनना बच्चों, मैं इसको अब एक चीज़ से कंपेयर करने लगा हूँ, आपने गौर से बात सुननी है। देखो जो इंग्लिश लैंग्वेज है, एक एनालॉजी बिल्ड करने लगा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। 26। जैसे ए बी सी टिल व्हाट, जी। सो पूरी लैंग्वेज, द होल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ दीज 26 अल्फ़ाबेट्स, या उन्हीं से बनी हुई है। जब ये अल्फ़ाबेट्स आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे सी ए टी, तो ये क्या बन गया है, व्हाट इज दिस। अल्फ़ाबेट्स जब कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं, व्हाट इज दिस, अ वर्ड। जब वर्ड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं, सेंटेंसेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बना देते हैं, एंड सो ऑन, एसेज एंड होल लैंग्वेज। ऐसा ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये 26 अल्फ़ाबेट्स जब आपस में कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, जैसे सी ए टी कैट होता है, बी ए टी बैट होता है, आर ए टी रैट होता है, ये कितने वर्ड्स बनाते होंगे, ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं आपके ख्याल में कितने वर्ड्स बनाते होंगे अंग्रेजी के ये, हाउ मेनी वर्ड्स, जस्ट रफ गैस, वाइल्ड गैस, व्हाट डू यू थिंक। 1 लाख, 2 लाख, कितने। आप कहते हैं जी वो तो अनकाउंटेबल वर्ड्स बनाते हैं ये, क्योंकि ये 3 का कॉम्बिनेशन थोड़ी है, कैटरपिलर भी तो एक वर्ड है। आप कहते हैं ये तो आप कॉम्बिनेशन चेंज करने चाहें, ये तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, ये तो अनकाउंटेबल वर्ड्स बनाते हैं। तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इन 26 अल्फाबेट से बनी हुई है। सो ओवरऑल एनालॉजी समझ आ गई। अब मैं इसको लेके आता हूँ कॉमन लाइफ में। आप कहते हैं जी जो हमारी यूनिवर्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कौन कौन आता है, यूनिवर्स में अर्थ है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सन है, मून है, सब कुछ। आप कहते हैं आपको पता है ये जो हमारी अर्थ है ये 118 एलिमेंट से बनी हुई है। जिशान इनको पीरियोडिक टेबल दें, जिसके पास है वो पहले से दिया हुआ है वो निकाल लें, जिसके पास नहीं है वो हैंड रेज करें। ये हमारी जो अर्थ है, ये जो हमारी कायनात है, ये 2 बच्चों को दे दें प्लीज, 3 बच्चों को। ये पूरी कायनात सिर्फ
18 अल्फ़ाबेट्स जिनको मैं बोलने लगा हूं से बनी हुई है। जो हमारी कायनात के अल्फ़ाबेट्स हैं वो कौन है? 118 एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, सोडियम है, क्लोरीन है। कितने हैं ये टोटल? आप कहते हैं सिर्फ 118 है। जब ये आपस में मिलते हैं, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन, तो वहां वर्ड्स बन रहे थे ना, यहां कंपाउंड्स बन जाते हैं। फिर कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? मिक्सचर्स बन जाते हैं। तो आप सोचें अगर 26 कॉम्बिनेशंस चेंज कर करके अनकाउंटेबल वर्ड्स बनते हैं, तो अगर 118 एलिमेंट्स हैं, 118 अल्फाबेट्स हैं जिससे ये कायनात बनी हुई है, तो आप कहते हैं इनके तो कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट हो गए। जैसे कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन करें तो आप कह रहे हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, इससे कार्बोनेट भी बनता है, इससे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बनता है, इससे साइनाइड भी बनता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारी पूरी कायनात, होल यूनिवर्स, जिसमें ऑल द स्टार्स, गैलेक्सीज, एवरीथिंग इंक्लूडेड, मी, यू, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग इन्हीं 118 एलिमेंट से बनी हुई है बच्चों। आप जिस पेन से लिख रहे हैं, जिस नोटबुक पे लिख रहे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, जिस टेबल को यूज कर रहे हैं, मी, यू, एवरी वन ऑफ अस इन्हीं 118 एलिमेंट से बना हुआ है। ये आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। और फिर कंपाउंड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मिक्सचर्स बनाते हैं। मैं और आप कंपाउंड्स का मिक्सचर है, राइट, बट बेसिक एलिमेंट्स वो ही हैं। सो अब आपको बेसिक समझ आ गया। और वो जो 118 एलिमेंट्स है वो हमने अरेंज कर दिए एक टेबल की फॉर्म में केमिस्ट्री के अंदर, और उसे आप पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जो जिन लोगों को अभी अभी मिला है। अब आप देख रहे हो ये पीरियोडिक टेबल आपको मिला होगा, यहाँ इस तरह का एक टेबल यू। वो तमाम 118 एलिमेंट्स हमने इस टेबल में रख दिए, और हर एक एलिमेंट, जैसे यहां आप देखें, यहां एक चीज होगी, जैसे यूं लिखा होगा सी। ये जाइए इस जगह पे पीरियोडिक टेबल के, आपको सी नजर आ रहा है? नजर आ रहा है बच्चों? ये एलिमेंट है कार्बन, इसके साथ इसका नाम भी लिखा हुआ है, दो नंबर्स भी लगे हुए हैं। एक नंबर ऊपर लिखा हुआ होगा लेट्स से 6, नीचे लिखा हुआ होगा 12। ये पिछले चैप्टर में आपको सिखाया है। 6 उसका क्या है? प्रोटॉन नंबर। 12 उसका क्या है? न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर। ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है। उसकी रिकॉर्डिंग्स है, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी उसकी। ये दोनों हैं। ये क्या है? आप कह रहे हैं जी नाम की जगह ना ये जो चीज लिखी हुई है इसे उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंबल। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ एवरी एलिमेंट वी हैव टू असाइन अ सिंबल टू दिस। तो आप पहले लिख लें। अब आपको समझ आ गया एलिमेंट है क्या? आप कहते हैं इस कायनात के अल्फाबेट है। तो अगर कोई मुझसे टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ना पूछे तो आइंदा से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई एम गोना थिंक व्हाट, कि एलिमेंट क्या है। जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारी कायनात के ये अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं, आप, लिविंग, नॉन लिविंग, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कितने हैं टोटल? 118। कहते हैं हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बार बार उनका नाम लिखने की बजाय क्या किया साइंटिस्ट ने? उनको एक सिंबल असाइन कर दिया। और वो सिंबल क्या है? जरा गौर से आप खुद एनालॉजी बना, आप खुद डिराइव कर सकते हैं। अगर कार्बन का सिंबल सी है, नाइट्रोजन का सिंबल एन है, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्या क्या क्राइटेरिया है टू असाइन द सिंबल? कार्बन का सी, नाइट्रोजन का एन, क्या क्राइटेरिया? व्हाट इज द क्राइटेरिया? यस, आप कह रहे हैं जो उसके नाम का पहला लेटर है इन कैपिटल, वो हमने उसको असाइन कर दिया, राइट। आप कहते हैं जी इसी तरह आगे जाएं, यहां एक एलिमेंट होगा नियॉन, नजर आया इस जगह पे? देखें जरा। आप कह रहे हैं नाइट्रोजन भी एन से शुरू हो रहा था, नियॉन भी एन से शुरू हुआ था, तो हमने यहां एक लॉजिक बना ली, उसके साथ दूसरा एलिमेंट, दूसरा लेटर भी ले लिया, नियॉन, तो एन ई असाइन कर दिया। अब समझ आ रही है? यानी फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, और इफ द फर्स्ट लेटर हैज ऑलरेडी असाइन टू सम अदर एलिमेंट, तो फर्स्ट के साथ कौन सा मिला लेना है? सेकंड, बट इन स्मॉल। थर्ड मिला, अगर सेकंड भी किसी को असाइन किया हुआ है तो थर्ड मिला लो, वो भी किसी को साइन किया हुआ है तो फोर्थ मिला लो। बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 99% केसेस में पहले ही होगा। तो पहले हेडिंग दे, एलिमेंट का डेफिनेशन लिख दिया आपने। सो जब टेक्स्ट बुक डेफिनेशन आए तो आपने ये लिखना है, एग्जाम में अगर डेफिनेशन आए तो आपने ये लिखना है, राइट। आपने लिखना है कि इट इज द एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, और आपने लिखना है द एलिमेंट्स
इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर कंटेनिंग ऑल द सेम टाइप ऑफ एटम्स, राइट। सो इसे आप कहते हैं एलिमेंट। ये आपने डेफिनेशन लिखनी है। और समझने के लिए ये देखो बच्चों, होता ही है कि ये अगर आपके पास कार्बन एलिमेंट है ना, सुनना जरा, तो बेसिकली बाज दफा बच्चों को ये नहीं समझ आती अच्छा एक एटम और एलिमेंट में क्या फर्क है, आप वो समझना। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ यार कार्बन एक एलिमेंट है या एटम है, तो आप कहते हो एक ही बात है, बिकॉज ये देखो ये एक कार्बन का एटम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। तो आप कहते हो सर एलिमेंट जो है ना बेसिकली जब बहुत सारे कार्बन आपको इकट्ठे लिखने होते हैं तो आप उसे कार्बन एलिमेंट बुला लेते हो, राइट। सो बेसिकली एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, राइट। तो अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि एलिमेंट और एटम में कोई फर्क नहीं है। एलिमेंट क्या है, कलेक्शन ऑफ एटम्स है, राइट। सो इसलिए फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड कभी हम इसको एटम बुला रहे होंगे, कभी एलिमेंट बुला रहे होंगे, बट एवरी एलिमेंट इज द बेस फॉर द होल कायनात। पूरी कायनात की ये बेस है, राइट। सो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो डेफिनेशन में दोबारा से कह रहा हूं, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, राइट। और वैसे समझने के लिए क्या है कि हमारी कायनात का, हमारे लिविंग नॉन लिविंग सब के समेत जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं जिनसे ये कायनात बनी हुई है। और वो कितने हैं इन टोटल, 118, राइट। और एलिमेंट क्या होता है, जब एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स मिले इकट्ठे पड़े होते हैं तो उसे आप एलिमेंट बुलाते हैं, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं कार्बन के एलिमेंट में से एक कार्बन का एटम निकाल के आपके सामने रखूं तो मैं कहूंगा ये देखो ये एक एटम है और ये जो है ये कार्बन एलिमेंट है, दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट। ओके, अब इसी चीज को लिखिए जरा स्टार लगा के कि एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड। अब लिखने पे आ जाए दोबारा, बाय सिंबल। एक एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल से। और ये है क्या, इट इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इन कैपिटल। जैसे नाइट्रोजन का सिंबल होगा एन, ऑक्सीजन का सिंबल होगा ओ। In some cases, as I said, second letter in small, in some cases, or any other letter in small, not second only, second or any other from the name. जैसे नियॉन है तो उसके लिए एन नहीं है, क्या है, एन ही है, ठीक है। जैसे कैल्शियम है तो सी तो ऑलरेडी कार्बन को दे चुके हैं तो इसका सिंबल क्या बनेगा बच्चों, सी ए, ओके। अब कुछ एलिमेंट्स हैं वो बड़े वियर्ड से हैं, जैसे सोडियम है। जरा देखना बच्चों, पीरियोडिक टेबल में शुरू में ही सोडियम है, लेफ्ट साइड पे नजर आया किसी को, नेक्स्ट साइड ग्रुप 1 में सोडियम है। आप कह रहे हैं इसका तो एस से शुरू हो रहा है तो सिंबल एस या एस ओ होना चाहिए था, बट आपको पता है इसका सिंबल क्या है, देखें जरा, यहां दिया हुआ है, ये पीरियोडिक टेबल है ना, आपको दिया है सबको पीरियोडिक टेबल, ये देखें यहां पे है सोडियम, तो इसका सिंबल तो क्या है, Na। क्यों, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के जो ओल्ड नेम है ना, लैटिन नेम है, वो अभी तक यूज हो रहे हैं, जैसे नेट्रियम। तो सोडियम का जो पुराना नाम है वो है नेट्रियम, इसलिए है वही है, एन यूज किया, लेकिन एन क्योंकि ऑलरेडी सोडियम नाइट्रोजन को दे चुके थे तो Na कर लिया। और भी क्या एलिमेंट्स हैं, हम कहते हैं हाँ और भी हैं, जैसे आयरन है, उसका पुराना नाम फेरम होता था तो उसको एफ देना था, लेकिन एफ फ्लोरीन को दिया हुआ था तो उसको एफ ई दे दिया। सो देर आर सम एलिमेंट्स जिनके सिंबल्स वियर्ड लुक होंगे, बट दे आर बीन डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम, द रूल इज द सेम। क्लियर है बच्चों।
सो मैंने क्या बताया, इस पूरी कायनात में जो हमारे इर्द गिर्द मैटर है उसका जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो एलिमेंट है। 118 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एज वी स्पीक। फिर मैंने कहा एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, राइट। उसका एक सिंबल है जिससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो मोस्टली उसका फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, फर्स्ट और एनी अदर लेटर फ्रॉम द नेम बट नॉट इन कैपिटल, राइट। और देयर आर सम एलिमेंट्स विद देयर ओल्ड नेम्स, नेट्रियम वगैरह जैसे है, वो उनसे लिया गया है, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि व्हेन दीज एलिमेंट्स, अब ये तो बात हो गई एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स की, राइट। और फिर एटम में डिफरेंस मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग्स हैं एटम और उसके स्ट्रक्चर की, वो आपको मिल जाएंगी। एटम का मैंने आपको बता दिया कि कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप लेट से मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक पीस है आयरन का, दिस इज़ आयरन एलिमेंट, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आयरन केस में बहुत सारे एटम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो सके कि मैं इसमें से वन आयरन निकाल लूँ अलग से, तो ये Fe एटम हो जाएगा। समझ आ गई बात। सो ये ओनली डिफरेंस है। सो एलिमेंट हो गया, सिंबल हो गया, इज इट क्लियर नाउ। अब आगे चलते हैं। वो कहता है जी कि अब एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, अब ज़रा सुनना, और ये सब पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं बच्चों, किसी एलिमेंट का सिंबल आपको रटना नहीं है, ठीक है। सो इसलिए कुछ भी याद नहीं करना, नथिंग टू मेमोराइज। द पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट भी दिए हुए हैं एंड यू कैन सी के उनके सिंबल्स भी दिए हुए हैं, राइट। और दो एडिशनल वैल्यूज, एटॉमिक नंबर और मास नंबर या न्यूक्लियॉन नंबर भी दिए हुए होते हैं, राइट। ओके, अब आ जाते हैं कंपाउंड के ऊपर। तो हेडिंग दे कंपाउंड। व्हाट इज अ कंपाउंड। एलिमेंट तो हो गई, जो चीज आपको बताई। किसी को पता है जी कंपाउंड क्या चीज होती है, व्हाट इज अ कंपाउंड। Yes, combined but chemically. Okay, so when two or more elements combine chemically, okay, a substance formed when two or more elements chemically combine in a fixed ratio. मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या मतलब है। They have different set of chemical properties. निशान चेक करें बच्चे, साथ साथ लिख रहे हैं प्लीज। ओके, सो ये देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ज़रा, अगर फॉर एग्जांपल, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। मेरे पास एक एलिमेंट है कार्बन, ठीक है, सुनना बच्चों। एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। आप कहते हैं अगर दो एलिमेंट्स को आप आपस में केमिकली कंबाइन करा दें तो बन जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। दिस इज अ कंपाउंड। जैसे मैंने वर्ड बताया कि अल्फाबेट्स मिलते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं, इसी तरह मैंने ये कहा है कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, राइट, तो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। और जो मैंने वर्ड यूज किया फिक्स्ड रेशो, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरा सुनना। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं क्या कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे तो हमेशा एक ही कंपाउंड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो एक और कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है कार्बन मोनो ऑक्साइड। वो भी कार्बन ऑक्सीजन से बनता है। तो क्या फर्क है, आप कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में CO होता है। यानी अगर एक कार्बन एक ऑक्सीजन से मिले तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा, एक कार्बन दो ऑक्सीजन से मिले तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये दो मिलते जुलते कंपाउंड्स हैं, एब्सोल्युटली नॉट। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अलग कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग कंपाउंड है। मैं मिसाल देने के लिए कह रहा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड
एक इतनी पॉइजनस गैस है कि अगर हम उसको 1% इनहेल कर लें तो डाई. Carbon dioxide you are always exhaling when we are breathing. Plants are, when doing respiration, they are also exhaling. So a lot of carbon dioxide in the air. Just one oxygen का difference है. But trying to tell you कि different set of properties हो जाती हैं जब compound बनता है और वो fixed ratio में combine करते हैं. एक रेशो के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सो ऑन. राइट? इज इट क्लियर अबाउट इट? सो हमेशा याद रखिए कंपाउंड क्या है. अब जिस तरह बच्चों कंपाउंड हो गया कि व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड, जैसे मैंने कहा अल्फाबेट से वर्ड्स बनते हैं, इस तरह एलिमेंट से क्या बन जाते हैं? कंपाउंड्स बन जाते हैं. तो कंपाउंड आप सोच रहे होंगे कि अगर 26 अल्फाबेट्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में मिलाएं तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स वर्ड्स बनते हैं. तो 118 को जब आप मिलाओगे इन डिफरेंट रेशियो तो आप कह रहे हैं यस, अनकाउंटेबल किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं. इसीलिए पूरी कायनात में इतनी डाइवर्सिटी है. राइट? अब वो कहता है जी अगली बात, अगर एलिमेंट्स का वर्ड हमने लिखने की बजाय उसके सिंबल्स डिराइव कर लिए थे तो इसमें क्या करेंगे? आप कहते हैं जी इसका तरीका ये है, लिखिए ज़रा, कि कंपाउंड्स को लिखने के लिए हमने क्या करना है? केमिकल फार्मूला, जिस तरह वहां सिंबल था यहां क्या वर्ड यूज किया? केमिकल फार्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड. और ये क्या है? इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन. Name of a compound using symbols written using, मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका मतलब क्या है. written using symbols of elements present in that compound. ये बच्चों अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, इसको लिखने में एक्सप्लेन करता हूँ. मैंने ये कहा कि पूरी कायनात जो है वो बेसिक उसके अल्फ़ाबेट्स एलिमेंट्स हैं. 118 है अप टिल नाउ. राइट? फिर मैंने ये कहा कि जो 118 एलिमेंट्स हैं दे कंबाइन इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन इन द डिफरेंट रेशो इन अ फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म द कंपाउंड्स. फिर मैंने कहा अच्छा ये जो कंपाउंड है, जैसे मिसाल के तौर पे वाटर एक कंपाउंड है जो किन दो एलिमेंट्स के कंबाइन करने से बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जो किन दो एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन. सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको हम कहते हैं, एक कंपाउंड है जो किन दो एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बना है? सोडियम एंड क्लोरीन. कहते हैं हर दफ़ा आप इसका नाम तो नहीं लिख सकते, इसका भी कोई शॉर्ट हैंड होना चाहिए. हम कहते हैं हाँ, वाटर के लिए आप हर दफ़ा वाटर नहीं लिखते, आप लिखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ है तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है, H2O इसका फार्मूला बन गया. दिस थिंग इज नोन एज केमिकल फार्मूला. कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या है? इसका फार्मूला है. सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड का Cl, NaCl, ये इसका फार्मूला है. So I hope you got my point. Instead of writing a full name of a compound, we use the symbols of elements present in that compound to write the formula of that compound. This is what I'm saying. सादा अल्फाज में कि हर दफ़ा कंपाउंड का नाम नहीं लिखना, उसका क्या लिखना है? फार्मूला लिखना है शॉर्ट हैंड में. फार्मूला कैसे लिखा जाता है? आप कह रहे हैं जो एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनके सिंबल्स लिख दो, फार्मूला बन जाएगा. अब आप सोच रहे होंगे लेकिन ये फार्मूला मुझे ये तो नहीं बता रहा, मुझे तो ये बताया गया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं. ये मुझे कैसे पता चलेगा कि दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है? आई कांट फिगर इट आउट. आप कहते हैं इसका कोई रूल्स, कुछ तरीका है कि मुझे पता चले? मुझे कैसे पता लगा सोडियम क्लोराइड में एक Na और एक Cl है? मिसाल के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड का अगर फार्मूला कोई कहे तो आप कह रहे हैं इसमें तो दो एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? मुझे बताएंगे. कैल्शियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, उसमें कौन से दो एलिमेंट्स हैं? कोई बच्चा बताए प्लीज.
यस, सी ए और सी एल है, तो आप कहते हैं इसका फार्मूला फिर सी ए सी एल होगा? नहीं, इसका फार्मूला सी ए सी एल टू है। अगर वो NaCl था, ये CaCl2 है, आप कहते हैं इसको तो कोई रूल्स गवर्न कर रहे हैं जो मुझे बताएं कि किस रेशो से ये कंबाइन कर रहे हैं। हम कहते हैं यस। इन ऑर्डर टू राइट द फॉर्मूला इज अनलाइक सिंबल। अनलाइक सिंबल इसलिए कि सिंबल के लिए तो कुछ 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 भी आपको नहीं करना, बस पीरियोडिक टेबल खोलना है, सिंबल सामने लिखा होगा, वो कॉपी कर लेना है। आप कहते हैं फॉर्मूला के कुछ रूल्स हैं, तो लिखिए हेडिंग दे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। तो हेडिंग दे राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। क्या रूल्स हैं बच्चों? मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 3 बेसिक स्टेप्स हैं। वो कहते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है जी, एग्जाम्पल से ही करते हैं डायरेक्ट। कहता है राइट द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। स्टेप 1, कॉपी सिंबल्स फ्रॉम, कहां से? पीरियोडिक टेबल। पहला स्टेप जी, खोलो बच्चों पीरियोडिक टेबल प्लीज एवरीवन। सोडियम और क्लोरीन का सिंबल कॉपी करो पीरियोडिक टेबल से। सोडियम का सिंबल क्या है? क्लोरीन का सिंबल क्या है? क्लोराइड मीन क्लोरीन है, क्या सिंबल है? Cl हो गया। दूसरा स्टेप, राइट द चार्जेस ऑफ आयंस। अब ये भी आपको पिछले उसमें सिखाया हुआ है, अभी मैं फिर शॉर्टकट बता देता हूँ। पिछले चैप्टर में जो उन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये सिखाया हुआ है, इधर देखो। और जो अभी अभी जिनको मिला है पीरियोडिक टेबल वो अभी कॉपी कर लें। मैंने पिछले चैप्टर में आपको आइंस पढ़ाए हैं, तब ये बताया है कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, जब वो आइन बनाते हैं तो ग्रुप 1 वाले हमेशा एक आइन बनाएंगे जिसका चार्ज +1 होगा। तो अपने पीरियोडिक टेबल में इसके ऊपर लिख लें, ये जितने एलिमेंट्स हैं ना, यहाँ जैसे यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटासियम है, ये जब भी आइन बनाएगा क्या चार्ज आएगा? +1। इसका क्या होगा? +2, इसका +3, इसका +4। ये लिखते जाएं जिनको आज पीरियोडिक टेबल मिला है। जिनको पहले मिला है वो उन्होंने लिखे हुए होंगे -3, -2, -1 और ये वाला 0। ये लिख लें प्लीज। अब ये एक शॉर्टकट है, इसका नहीं लिखवाया मैंने कुछ भी, बाकी सब बता दिया। इसका भी मैंने वहां लिखवा दिया था कि क्यों ऐसा है, क्योंकि इनके चार्ज फिक्स नहीं होते, इनके वेरिएबल चार्जेस होते हैं, वेरिएबल चार्जेस। अब लिख लिए। अब कह रहे जी कॉपी द चार्जेस। देखो दूसरा स्टेप क्या है? चार्ज कॉपी करना। अब देखो यहां है सोडियम, ये है सोडियम बच्चों, तो क्या चार्ज आएगा सोडियम का? +1। यहां है क्लोरीन, तो क्लोरीन का चार्ज क्या होगा बच्चों? -1। तो कह रहे जी आप +1 और -1 कॉपी कर लें यहां। तो दूसरा स्टेप हो गया +1 -1। तीसरा स्टेप, कैंसल आउट और क्रॉस मल्टीप्लाई चार्जेस विदाउट साइन। अब देखो बच्चों, तीसरा स्टेप ये है कि आप गौर से देखें, क्या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को कैंसिल करता है? आप कहते हैं यस, कैंसिल कर देता है। जब ये कैंसिल कर देता है तो ये बन जाएगा NaCl। बस कैंसिल हो गया, बात खत्म, चार्जेस गॉन। तो ये 3 सीधे सीधे स्टेप्स हैं, राइट। अब मिसाल देता हूं, अब मैं एक आपको दे रहा हूं। वो कह रहा है जी कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है।
बच्चों ये मैंने चैप्टर 1 में सिखाया हुआ, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो एंडिंग विद आई डी होता है ना, इसका मतलब होता है नेगेटिव आइन है। ये पहले ही पता चल जाता है। जब भी किसी एंड पे आई डी ई लिखा हो ना, तो वो नेगेटिव आइन होता है। पिछले चैप्टर में सिखाया है मैंने। अब देखो बच्चों, ये आपने करना है। पहला स्टेप क्या है? कॉपी द सिंबल्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। कैल्शियम और क्लोराइड का सिंबल कॉपी करें। कैल्शियम सी और क्लोराइड व्हाट? Cl। राइट द चार्जेस ऑफ आइंस। कैल्शियम है मेरा ख्याल है ग्रुप 2 में, जिसका चार्ज होता है +2। क्लोरीन वही ग्रुप 7 में है, जिसका चार्ज -1 है। तीसरा स्टेप, कैंसिल आउट। अगर कैंसिल आउट कर रहे हैं तो कैंसिल आउट करना है। कोई बच्चा मुझे बताए क्या +1 -1 को कैंसिल करेगा? नहीं करेगा। कैंसिल तो तब होते हैं जब ऑपोजिट चार्जेस इक्वल नंबर में हो, ऑपोजिट हो और इक्वल हो। +2 तो नहीं कैंसिल कर सकता ना -1 को। जब कैंसिल ना कर रहे हो तो क्या बताया है? क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट द साइन। अब ये समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट द साइन का क्या मतलब है, कि ये 1 क्रॉस होके यहां नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सबस्क्रिप्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट अ साइन, नीचे लिख लो इन सबस्क्रिप्ट। ये तो देखो बच्चों, इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ये। अब चार्जेस नहीं नीचे लाना। सीए के साथ क्या आ गया? 1 तो हम जनरली मैथ्स में आपको पता है लिखते नहीं है। सीएल के साथ क्या आएगा? +2 नहीं आएगा, 2 आएगा। ये तो ये सबस्क्रिप्ट में जाएगा। सबस्क्रिप्ट समझते हैं ना अंग्रेजी में, जो नीचे करके लिखा जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। जैसे देखो मैग्नीशियम, ये आपने करना है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्लीज डू इट। स्टेप्स कॉपी करना सारे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम, फ्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इन सब का फॉर्मूला देखना है बच्चों मेरे साथ। आर यू डन? देखो बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, किसी ने किया है मैग्नीशियम ऑक्साइड? मेरी हेल्प करें। मैग्नीशियम है Mg, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। एनीवन प्लीज वॉलंटियर। कॉपी कर लिया? व्हाट इज द नेक्स्ट? और ऑक्सीजन -2। कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? कैंसिल हो रहे हैं तो कहानी खत्म। फिर तो वही फॉर्मूला बन गया MgO। ओके, ये तो सबसे आसान केस होता है। बच्चों याद रखना, ये कैपिटल लेटर्स हैं। कुछ बच्चे इसको इस तरह लिख देते हैं, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इस तरह लिख दोगे ये गलत हो जाएगा।
ठीक है, कैपिटल लेटर है। मैग्नीशियम का एम कैपिटल है, जी स्मॉल है और ओ कैपिटल लेटर है। ओके, नेक्स्ट सोडियम ऑक्साइड किसी ने लिखा है जी, सोडियम Na होता है, ऑक्साइड O, ये +1 होता है मेरा ख्याल है और ये -2 है। क्या सही चार्जेस लिखे हैं मैंने? कैंसिल होंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे? ओके, 2 गोज विद Na और 1 गोज विद ऑक्सीजन। 1 लिखा नहीं जाता तो Na के सबस्क्रिप्ट में 2 होगा और फिर नेक्स्ट O होगा। अगेन ये देख लें क्लियर कट, ये दोनों कैपिटल लेटर्स थे, Na और O, N और O, और A क्या है? स्मॉल लेटर है, और O2 क्या है? इसका सबस्क्रिप्ट है। ऐसे नहीं लिख सकते हम, ये गलत है। 2 सबस्क्रिप्ट में है, 2 कांट बी एट द सेम लेवल। 4-5 स्ट्रॉन्टियम फ्लोराइड किसी ने लिखा है? स्ट्रॉन्टियम Sr होता है, फ्लोराइड F होता है। स्ट्रॉन्टियम का मेरा ख्याल है चार्ज +2 है और फ्लोराइड -1 है। कैंसिल होता है या क्या? तो Sr F2 बन जाएगा, ऐसे ही है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो साइंस इग्नोर कर देने। ओके, सॉरी, और जिसके साथ 1 जाएगा उसको बस ऐसे ही लिख देना होता है। नंबर 6 एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसी ने लिखा है बच्चों? वॉलंटियर करें। एल्यूमिनियम एंड O, चलो बच्चे बोलो। ओके ओके गुड, यस, यानी नो कैंसिलेशन तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Al के साथ सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 3 आ जाएगा, तो Al2O3 बन जाएगा। ओके, 7 मैग्नीशियम सल्फाइड, एनीवन? सल्फर -2 है, मैग्नीशियम +2 है, कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा? तो MgS बन जाएगा। आई होप जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं उनको पता है मैं चार्जेस कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। चार्जेस जिशान जरा चेक करें इनके पीरियोडिक टेबल के ऊपर चार्जेस लिखे हुए हैं प्लीज। जिसके नहीं लिखे हुए उसको लिखवाएं, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज, ये देखें मेरी स्क्रीन दिशा ने, तो देखिए ये चार्जेस लिखे होने चाहिए हर एक के पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ये ओके, नेक्स्ट MgS, व्हाट इज नेक्स्ट? एल्यूमिनियम क्लोराइड किसी ने किया जी? एल्यूमिनियम क्लोराइड Al देन Cl, बोले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? AlCl3, गुड चेक। Al के साथ 1 जो लिखा नहीं और Cl के साथ 3। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम Mg हो गया, नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन हो गया। मैग्नीशियम का चार्ज है +2, नाइट्रोजन का चार्ज है -3। ये इधर गया, ये इधर गया, तो क्या बन गया? यस, Mg3N2। यही लिखा है बच्चों आपने? इज इट क्लियर? कल इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। कल हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी बीच में शामिल करेंगे। आके बंद करें जिशान, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी बीच में शामिल करेंगे हम, राइट? और इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल आगे ट्रांजिशन एलिमेंट का कैसे लिखना होता है, फिर पॉली एटॉमिक का कैसे लिखना होता है, वो कंटिन्यू करेंगे, राइट? अब इस